हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये है इंग्लिश का पार्ट सेकंड और इस वीडियो में लिए हैं 30 सितंबर के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया है जिसमें टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है चारों ऑप्शंस में से। डिमाइनिंग डैश द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, बॉबी ट्रैप्स एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे डैश सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया सेफली। यह डिमाइनिंग लिखा हुआ है। डिमाइनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें लैंड माइन्स को रिमूव किया जाता है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिमूविंग लैंड माइन्स। तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वॉज। डिमाइनिंग एक प्रोसेस है और प्रोसेस जितनी भी प्रोसेस या प्रक्रिया होती हैं जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई या फिर एवापोरेशन हो गई, इनके बाद पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं और वॉज पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है इज बीइंग। इज बीइंग पेसिव वॉइस में यूज किया जाता है और पेसिव वॉइस में इज बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो अगर यहाँ पर हम इज बीइंग फिल करेंगे तो डिमाइनिंग इज बीइंग द एक्शन। द एक्शन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि वर्ब ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड में लिखा है इज। प्रोसेस के बाद या प्रक्रिया के बाद प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। लास्ट है फोर्थ, इसमें लिखा है हैज बीन। हैज बीन नॉर्मल टेंस में देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और टेंस में हैज बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दी एक्शन लिखा हुआ है, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी। और हैज बीन पेसिव वॉइस में भी यूज किया जाता है जहाँ पर हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, दी एक्शन लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। तो बचा केवल थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले ब्लैंक में आएगा इज और सेकंड वाले ब्लैंक में आर रिमूव्ड। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। द गवर्नमेंट डैश डू समथिंग फॉर द फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए किसानों के लिए जो कि इनसफिशिएंट रेन से सफ़र कर रहे हैं। कम बारिश, इनसफिशिएंट मतलब कम बारिश से सफ़र कर रहे हैं, मतलब कम बारिश से जो पीड़ित हैं उन किसानों के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए वाली बात आ रही है, तो चाहिए जहाँ पर भी ऐसा आता है तो वहाँ पर शुड यूज करते हैं। पर चारों ऑप्शन में देखें तो शुड कहीं पर भी नहीं है, तो किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है ऑट टू। ऑट टू वहाँ यूज करते हैं जहाँ ड्यूटी की कुछ बात हो रही हो, ड्यूटी वाली चीज़ों में ऑट टू यूज करते हैं। और जैसे कोई भी काम है जिसको करना ही चाहिए तो वहाँ पर ऑट टू का यूज किया जाता है, तो ऑट टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फार्मर्स के लिए कुछ करना एक तरह से गवर्नमेंट की ड्यूटी ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑट टू डू समथिंग। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। टाइप्स ऑफ कार्टून जो कि चिल्ड्रन पसंद करते हैं वॉच करना। फर्स्ट ऑप्शन है लिटिल। लिटिल यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि लिटिल वहाँ यूज करते हैं जहाँ ना के बराबर चीज हो कुछ या फिर हो ही नहीं, वहाँ पर लिटिल यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो चिल्ड्रन को पसंद है वॉच करना कार्टून्स को, तो यहाँ पर ना के बराबर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकंड है फ्यूअर, ये भी नहीं होगा, ये कम के लिए ही यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर, देयर एक सिंगुलर चीज नहीं है, देयर हमेशा प्लूरल चीज के लिए यूज किया जाता है और आर हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, तो फ्यूअर भी नहीं आएगा यहाँ पे। थर्ड है मच। मच अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सेवरल। सेवरल मतलब होता है कई, तो चिल्ड्रन को कई टाइप्स ऑफ कार्टून पसंद है देखना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कार्टून्स। फोर्थ है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंसेस द
फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 4 सेंटेंस दिए हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो फर्स्ट लाइन मालूम चल जाए या लास्ट, इस तरह से करते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन देखते हैं कि फर्स्ट लाइन कौन सी हो सकती है। पहली लाइन देखते हैं, सिमिलरली कॉफी स्टार्ट्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सिमिलरली, और सिमिलरली का मतलब होता है किसी चीज के सेम होना। तो ये सिमिलरली के पहले कुछ होना चाहिए, उसी चीज के सेम तो हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सिमिलरली के पहले, सिमिलरली से ही स्टार्ट हो रहा है ये। तो ये सीक्वेंस की पहली लाइन नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरली है। सिमिलरली किस चीज के सेम बता रहे हैं तो ये मालूम नहीं चल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब पहली लाइन नहीं है ये। हम पहली लाइन ही सर्च कर रहे हैं। सेकेंड लाइन देखें, इट्स लाइक अ बनाना केप्ट इन द फ्रिज। जो फ्रिज में बनाना रखा है उसके जैसे सेम है ये। तो और दूसरी चीज यहाँ पर इट भी लिखा है। सीक्वेंस की पहली लाइन कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, और यहाँ पर नाउन ही कुछ बताया नहीं है कि किस नाउन के लिए यूज किया जा रहा है। तो इट एक प्रोनाउन है, तो ये वाला भी गलत, मतलब पहली लाइन ये नहीं होगी। थर्ड है, द टेस्ट ऑफ कॉफी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस। कॉफी का टेस्ट इसकी फ्रेशनेस पर डिपेंड करता है, ये हो सकती है पहली लाइन। थर्ड वाली हो सकती है पहली, इसको लिख लेते हैं साइड में। फोर्थ है, इट गोज। तो यहाँ पर भी सबसे पहले इट आ गया है, तो इट एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन से कभी पहली लाइन स्टार्ट नहीं होती है, तो ये वाला भी गलत। तो पहली लाइन हो जाएगी सीक्वेंस की ये थर्ड वाली पहली लाइन होगी। तो पहले ऑप्शन में पहली लाइन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें स्टार्टिंग में 1 है, मतलब पहली लाइन को ये 1 कह रहे हैं, लेकिन ये पहली लाइन नहीं है सिमिलरली वाली, तो ये ऑप्शन गलत। हमें तो 3 देखना है पहले नंबर पे। सेकंड है, इसमें 4 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत। थर्ड है, इसमें 3 लिखा है, तो ये आंसर हो सकता है। फोर्थ, इसमें 2 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, हमें 3 देखना था। तो केवल थर्ड ऑप्शन ही ऐसा आ रहा है जिसमें तीसरे नंबर की लाइन पहली लाइन हो रही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो पहले नंबर पे आएगी थर्ड वाली लाइन, मतलब ये फ्रेशनेस वाली, और फिर सेकंड, फिर फोर्थ, और फिर 1। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है उसके सेम हमें चारों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा सेम है। अ मैन ऑफ एंथुसियाज्म मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक। एंथुसियाज्म मतलब होता है बहुत बहुत एनर्जी वाला, मतलब एक तरह से बोलें तो बहुत जोश वाला पर्सन। अ मैन ऑफ एंथुसियाज्म बहुत ही जोश वाला पर्सन मस्ट टेक अ शॉट, यहाँ पर हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है ये टेक अ शॉट। टेक अ शॉट के लिए ही हमें चारों ऑप्शंस में से एक देखना है। तो बहुत ही जोश वाला पर्सन कुछ ऐसा करता है समथिंग जो कि प्रॉब्लमेटिक हो। तो टेक अ शॉट के लिए देखना है हमें। टेक अ शॉट मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग। ट्राई टू डू समथिंग मतलब कुछ करना, ऐसे। तो पहला ऑप्शन देखें, मेक एन अटेम्प्ट। मेक एन अटेम्प्ट मतलब कि एक अटेम्प्ट करना, एक ट्राई करना, एक तरह से इसके सेम हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। सेकंड है, डिमांड समथिंग। डिमांड करना, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक काम करना वाली चीज़ बतानी है हमें, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है, आस्क, पूछना, तो ये भी गलत। लास्ट है गिव, ये भी नहीं होगा, गिव तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमें ट्राई टू समथिंग ऐसा देखना था। तो मेक एन अटेम्प्ट मतलब होता है कि कुछ करना, एक अटेम्प्ट करना ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन। बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं, ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करना है, एक सेंटेंस में बदलना है, इस तरह से कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका मतलब नहीं बदले। चारों ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है। द स्पीकर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज स्पीच। स्पीकर ने स्पीच खत्म ही की थी, जस्ट मतलब बिल्कुल खत्म ही की थी। और द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, स्लोगन्स मतलब नारे। लोगों ने नारे चिल्ला चिल्लाकर नारे लगाना शुरू कर दिया। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक देखना है। फर्स्ट है हार्डली। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, ये एक एडवर्ब होती है।
हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच बिफोर द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। यहाँ पर देखो बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर मतलब पहले, मतलब उसके पहले ही खत्म हो गई स्पीच। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट, जस्ट मतलब बिल्कुल उसके तुरंत बाद ही, लेकिन बिफोर मतलब काफी पहले हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। और सेकंड वाले ऑप्शन में देखें तो इन दोनों के बीच में देन लगा हुआ है। देन मतलब होता है मतलब उसके बाद, या हिंदी में कहें तो बोलते हैं, या फिर उसके बाद वाली बात होती है, तुरंत बाद नहीं। यहाँ लिखा हुआ है जस्ट, जस्ट मतलब होता है तुरंत बाद, तो इतने भी बाद नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। थर्ड में लिखा हुआ है, कनेक्टर है यहाँ पे व्हेन, व्हेन मतलब होता है जब। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच, स्पीकर ने मुश्किल से स्पीच खत्म ही की थी जब लोगों ने नारे चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाना शुरू कर दिया। तो ये जब मतलब बिल्कुल तभी की बात की जा रही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इसका सेम मीनिंग ही निकल रहा है। और फोर्थ देखें तो हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच, यहाँ पर बीच में एंड लिखा हुआ है, तो एंड ये दो अलग अलग, बिल्कुल इनको दो अलग अलग ही कर दिया, एक तरह से एंड लगा दिया बीच में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सेवेंथ है, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। कंजक्शन यहाँ पे फिल करना है। जॉन हैज लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल। जॉन फुटबॉल खेलना, लर्न मतलब होता है सीखना, मतलब सीख चुका है, वेल मतलब ठीक से, तो जॉन फुटबॉल खेलना सीख चुका है ठीक से, डैश हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, उसका फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन है। तो पहला ऑप्शन है ऑल्सो, ऑल्सो मतलब होता है भी, हिंदी में अगर निकालें तो मतलब भी, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा कि जॉन अच्छे से फुटबॉल खेलना सीख चुका है भी, तो ये बीच में भी नहीं आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। येट मतलब हिंदी में होता है अब तक, अब तक या फिर बोले अभी तक, अभी तक। तो अगर ये लगा के देखें, यहाँ पर अगर येट लगाएंगे तो जॉन फुटबॉल अच्छे से खेलना सीख चुका है अभी तक, फिर भी अभी तक उसका फेवरेट गेम, फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन है, तो ये यहाँ पर फिट हो रहा है। मतलब जॉन अभी तक फुटबॉल खेलना ठीक से सीख चुका है, फिर भी उसका फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन ही है, तो ये यहाँ पर सही हो रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। आगे थर्ड में सो लिखा हुआ है, सो मतलब होता है एक तरह से इसलिए के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ये सो यहाँ पर नहीं आ सकता है। और एंड लिखा हुआ है, तो बीच में और की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, थर्ड भी गलत है। सेकंड येट, येट मतलब होता है अभी तक, तो ये यहाँ पर फिट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येट। एट्थ है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। एडवर्टाइजिंग इज बोथ आर्ट एंड डैश साइंस, सम ऑफ डैश एडवर्टाइजमेंट्स आर सो artistically designed that they are the source of great aesthetic pleasure। देखो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग एक कला है और एक विज्ञान है, तो एक तरह से हिंदी में इस तरह से मतलब निकल रहा है। आर्ट है, आर्ट स्वर है, तो स्वर के पहले क्या आएगा एन, तो हमें एन मिल गया पहले वाले ब्लैंक्स में, तो ऑप्शन में सबसे पहले हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट है एन, तो ये हो सकता है आंसर, सेकंड एन ये भी हो सकता है, थर्ड में ए लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले वाले ब्लैंक में एन आएगा, फोर्थ में द लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला ब्लैंक देखते हैं, साइंस। साइंस ये व्यंजन आ रहा है, साइंस हम लिखेंगे हिंदी में, साइंस सा से स्टार्ट हो रहा है तो व्यंजन है, तो इसके पहले आएगा ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, दूसरे वाले ब्लैंक में आया है ए, और फर्स्ट में लिखा हुआ है दा, तो ये वाला कैंसिल, अब बचा केवल सेकंड वाला, तो पहले में आ जाएगा एन, सेकंड वाले में ए और थर्ड वाले में द। नाइन्थ है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। द बैंक डैश टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर्स डेब्ट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। ये राइट ऑफ लिखा है, राइट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है खारिज करना, खारिज करना। बैंक ने जो लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेप्ट था वो खारिज कर दिया
बिफोर मतलब पहले, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेप्ट खारिज कर दिया। पहला ऑप्शन है वॉज फोर्स्ड। वॉज फोर्स्ड पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, तो मतलब बैंक को फोर्स किया गया कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेप्ट खारिज कर दें, तो ये यहाँ पर लग सकता है वॉज फोर्स्ड। और सेकंड वॉज फोर्सिंग लिखा हुआ है, वॉज फोर्सिंग यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में नहीं है, और यहाँ पर एक्टिव वॉइस वाली सेंटेंस नहीं आ सकती है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंडेड, ये एक डेफिनेट पॉइंट यहाँ पर शो कर दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और फोर्सेस मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो जाएगी, तो बैंक खारिज करते हैं, इस तरह से तो कोई बात नहीं हो सकती है, करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। और विल फोर्स, तो फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता कि करेंगे, ये किसको पता, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स्ड। द बैंक वॉज फोर्स्ड टू राइट ऑफ। 10th है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन ब्लू। जो हाईलाइटेड वर्ड है उसके अपोजिट मीनिंग वाला ऑप्शन देखना है। ही इज एन इंटेंस यंग मैन। इंटेंस मतलब होता है तीव्र, तीव्र। ही इज एन इंटेंस मैन हु टेक्स लाइफ सीरियसली। वह एक तीव्र व्यक्ति है जो कि लाइफ को सीरियसली लेता है, गंभीरता से लेता है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है इंटेंस। इंटेंस के अपोजिट मीनिंग वाला चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन देखना है। पहले लिखा हुआ है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है, मतलब एक तरह से ना कम ना ज्यादा, मतलब ना कम और ना ज्यादा, तो ये इसका अपोजिट हो सकता है। इंटेंस मतलब होता है तीव्र, मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से, तो ये मॉडरेट इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है हिंदी में भावुक। तो भावुक एक तरह से बोलें तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात की जा रही है। तो इंटेंस का देखें तो ये तो सेम जा रहा है, इंटेंस के सेम। और थर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब भी होता है, प्रोफाउंड मतलब होता है गहन, हिंदी में गहन होता है। तो गहन, किसी चीज का गहन करते हैं तो एक तरह से तेजपन ही वहां पे हो रहा है, तीव्रता ही वहां पे झलक रही है, तो ये भी इंटेंस का सेम ही हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा और ये इमोशनल भी नहीं होगा। लास्ट है विविड। विविड मतलब होता है ज्वलंत, ज्वलंत। तो ज्वलंत भी एक तरह से अधिकता ही बता रहा है, मतलब तीव्रता को ही शो कर रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बचा केवल ये मॉडरेट। मॉडरेट मतलब कम नहीं होता है, इंटेंस मतलब होता है तीव्र, तो हमें कोई ऐसा देखना पड़ेगा जो कम बताए, कम कम वाली चीज बताए। लेकिन मॉडरेट तो ना कम ना ज्यादा, इस तरह से बोल रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो केवल यही आंसर मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडरेट। 11 क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करनी है। स्वेट ट्रिकल्ड डैश द मैन्स फेस व्हेन ही नोटिस द बीस्ट स्टैंडिंग डैश हिम। स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना, और ट्रिकल्ड, ट्रिकल्ड मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना या फिर बूंद बूंद टपकना। स्वेट ट्रिकल्ड डैश द मैन्स फेस, मैन के फेस से पसीना टपकने लगा, वैन जब, ही नोटिस्ड जब उस, बीस्ट, या बीस्ट मतलब होता है जानवर, जब उसने नोटिस किया कि जानवर खड़ा हुआ है। अब कहाँ खड़ा हुआ है वो इस ब्लैंक से मालूम चलेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे, और पसीना भी हमेशा नीचे की तरफ ही टपकता है, तो ये यहाँ पर आ सकता है कि मैन के फेस से पसीना बूंद बूंद करके नीचे टपकने लगा जब उसने नोटिस किया कि जानवर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, जब उसने नोटिस किया कि जानवर उसके पीछे खड़ा हुआ है, तो उसके फेस से बूंद बूंद करके पसीना नीचे टपकने लगा, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। सेकंड है, इसमें लिखा है अप। अप, अप मतलब होता है ऊपर, तो पसीना ऊपर की तरफ तो कभी टपकता नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और थर्ड में लिखा हुआ है थ्रो। थ्रो वहां यूज करते हैं जब, जहां पर कुछ पास हो रहा होता है, एक तरह से मतलब जा रहा होता है पास होके,
वहाँ पर थ्रो यूज़ करते। तो थ्रो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि पसीना नीचे की तरफ टपक रहा है, कहीं से गुजर नहीं रहा है, कहीं से पास होकर जा नहीं रहा है। और फोर्थ में लिखा हुआ है ऑन। ऑन मतलब पर, तो मैन के फेस पर नहीं टपक रहा है, मैन के फेस से नीचे की तरफ टपक रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहले वाले में जाएगा डाउन और सेकंड ब्लैंक्स में बिहाइंड। 12th है स्पॉट द एरर इन द, यहाँ पर एरर बतानी है इन द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एरर बतानी है। दीज रिवर एंड दैट माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट इट इज। ये नदियाँ और ये पहाड़ मेक द वेदर, वेदर मतलब मौसम, बनाते हैं व्हाट इट इज, जिस तरह का ये है। मतलब एक तरह से तारीफ की जा रही है मौसम की, ये नदियाँ और ये पहाड़। अब देखो यहाँ पर एरर बतानी है, तो दीज प्लूरल प्रोनाउन होती है और यहाँ पर रिवर है सिंगुलर, तो गलती तो सबसे पहले यही हो गई क्योंकि प्लूरल और सिंगुलर, देखो दिस और दैट के रूल होते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं, इसके पिछले वाले में देख लेते हैं। दिस और दैट, दिस और दैट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं और दीज और दोज ये होते हैं प्लूरल प्रोनाउन। तो दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं और दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दैट का वह। दीज का हिंदी में बोले तो दीज को हिंदी में ये और दोज को हिंदी में वे। दिस वहाँ यूज करते हैं जहाँ पास की चीज़ों के लिए हम दिस यूज करते हैं और दूर की चीज़ों के लिए दैट, सिंगुलर के लिए। जैसे कहते हैं यह कार है तो बोलेंगे दिस इज द कार, और अगर दूर है तो बोलेंगे दैट इज द कार। और उसी तरह से दीज पास की चीज़ों के लिए और दूर की चीज़ों के लिए दोज, लेकिन प्लूरल के लिए करते हैं, और सिंगुलर के लिए दिस और दैट। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज, ये प्लूरल है और रिवर सिंगुलर है, तो या तो रिवर में एस लगा दो या फिर दिस की जगह पर दीज की जगह पर दिस लिख दो, ये तो सही हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है दैट माउंटेन्स, तो दैट सिंगुलर है और माउंटेन्स प्लूरल है, तो या तो इस दैट की जगह पर दोज लिख दे या फिर इस माउंटेन्स में से एस हटा दे। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है दिस रिवर एंड दोज माउंटेन्स। देखो दिस रिवर सही हो सकता है क्योंकि एक नदी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ लिखा है दिस रिवर एंड दोज माउंटेन्स। माउंटेन्स को बहुत सारा बताया, मतलब कई माउंटेन्स, और दिस रिवर एक नदी, यह नदी तो एक नदी की बात की जा रही है जो वेदर बनाते हैं। तो जब भी इस तरह का होता है कि वेदर बनाते हैं तो कभी भी एक नदी की तो बात की नहीं जाती है कि यह नदी और ये माउंटेन्स, वहाँ पर एक से ज़्यादा नदियाँ ही होती हैं। तो दिस रिवर यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये कैंसिल। सेकंड में दीज रिवर्स एंड दोज माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट इट इज, यानी ये नदियाँ और वे पहाड़ मेक द वेदर, वेदर बनाते हैं, व्हाट इट इज, जो ये वेदर है उसको बनाते हैं। तो ये वाला हो सकता है आंसर, सेकंड वाला। थर्ड देखें, दीज रिवर, तो देखो रिवर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, तो ये तो गलत है, कैंसिल हो गया। इस तरह से लास्ट में देखें दीज रिवर, तो फिर से ये रिवर में ऐसा आना चाहिए, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। 13 है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रिराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इसे बदलना है, इसको ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। आई विल बी फोर्स्ड टू गो, यहाँ पर सब ये पैसिव वॉइस में है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब विल बी और मेन वर्ब फोर्स्ड टू गो। टू गो एडिशनल वर्ड है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, टू गो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडिशन में लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा जो कि लिखा नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट जो रहा होगा वो अननोन सब्जेक्ट रहा होगा, मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, पहचान नहीं हुई होगी, मतलब एक तरह से फिक्स नहीं होगा। जैसे कोई नाम वगैरह होता है तो वो फिक्स रहता है, उसे हम लिख देते हैं, यहाँ पर अननोन सब्जेक्ट रहा होगा। अब सब्जेक्ट हम ऑप्शन से देखेंगे कि क्या रहा होगा। पहले ऑप्शन में क्या समवन लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा ही नहीं है, थर्ड में समवन, फोर्थ में समवन, तो समवन ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो हम यहाँ पे समवन लिख देते हैं। अब ये पैसिव वॉइस का पूरा हो गया। लिख हमने इसलिए दिया ताकि हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकें, और बीच में बाय भी रहा होगा। ठीक है, अब इसे हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है।
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन से टेंस की, जो पेसिव वॉइस में हो। पेसिव वॉइस में ये सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, और जब एक्टिव वॉइस में वो रहता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है विल और उसके साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसे हम चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस जब बदलते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है समवन, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे समवन के लिए मैंने एस लिख दिया समवन। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी विल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर फोर्स्ड है, ये थर्ड फॉर्म है तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फोर्स। समवन विल फोर्स, अब सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मी, आई था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बदला तो मी हो गया। अब जो बाकी बचा है टू गो, तो साथ में टू गो भी आ जाएगा, तो ये इसका एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया, समवन विल फोर्स मी टू गो। तो ये मैच हो रहा है यहाँ से फोर्थ ऑप्शन से, समवन विल फोर्स मी टू गो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशनल फ्रेज को फिल करना है। आई लुक फॉरवर्ड मतलब आगे, लुक देखता हूँ, मैं देखता हूँ आगे, डैश यू। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन में से फिल करना है। देखो आई लुक लिखा हुआ है, लुक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस या एस कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। और जब ये सिंपल प्रेजेंट की बात यहाँ की जा रही है तो इस वाले ब्लैंक में भी हमें यहाँ से सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस की ही चीज फिल करनी पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन है टू सी, अब टू सी फर्स्ट फॉर्म ही है तो ये आ सकता है यहाँ पे। टू सी मतलब होता है टू सी कंबाइंड फॉर्म में, टू सी का मतलब होता है देखना, तो ये हो सकता है आंसर। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन टू बी सी, तो टू बी सी कभी नहीं होता है क्योंकि जब भी बी आता है ना, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ पर लिखी हुई है फर्स्ट फॉर्म। ये रूल होता है बी, जब भी बी होता है ना तो बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये रूल होता है थर्ड फॉर्म। और ये टू लिखा है, टू के बाद हमेशा, ये भी एक रूल होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं भी होगा टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर बी ई लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन रूल तो ये है थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये वाला गलत। अब ये थर्ड ऑप्शन है टू बी सीन, ये सीन थर्ड फॉर्म हो गई, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बात की जा रही है, टू बी सीन नहीं आएगा। और टू बी सीन का मतलब देखें, टू बी सीन कंबाइंड फॉर्म में जब लिखेंगे तो टू बी सीन का मतलब होता है देखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए टू बी सीन का मतलब होता है हिंदी में। तो यहाँ पर देखा जाना चाहिए भी फिट भी नहीं हो रहा है एक तरह से हिंदी में, और टू बी सीन यहाँ पर नहीं आएगा। तो और लास्ट है सीइंग वर्ब में आईएनजी, ये कंटिन्यूअस में लगाते हैं और इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगती ही है, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू सी। 15th है चूज द ऑप्शन विथ अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रीफिक्स लगानी है टू कंप्लीट अ सेंटेंस। वी हैव लर्न अबाउट, लर्न मतलब सीखना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है, वी हैव लर्नड हम सीख चुके हैं, अबाउट क्या सीख चुके हैं, अबाउट रेगुलर वर्ब्स, यहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ है, रेगुलर वर्ब्स इन अवर इंग्लिश क्लास, हमारी इंग्लिश क्लास में हम सीख चुके हैं रेगुलर वर्ब्स, मतलब सीखी हुई हैं रेगुलर वर्ब्स इंग्लिश क्लास में। और एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, और हमने यह पाया कि वे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें यहाँ पर प्रीफिक्स लगाना है रेगुलर के पहले, तो रेगुलर के पहले जैसे हम बोलते भी रेगुलर इरेगुलर एक तरह से अपोजिट के लिए यूज करते हैं, तो रेगुलर के बाद इसे याद करना पड़ेगा, जितने भी ये प्रीफिक्सेस होते हैं इनको याद ही करते हैं।
तो एक तरह से आइडिया लग जाता है किसके बाद क्या आएगा। तो मिस रेगुलर तो नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से हम मिसअंडरस्टैंडिंग हम यूज करते हैं, उसके पहले मिस लगाते हैं। तो रेगुलर लिखा हुआ है, इसके आगे मिस नहीं लगता है, और अन भी नहीं लगता है, इसके पहले आई आर लग जाता है। रेगुलर इरेगुलर की तरह से अपोजिट भी यूज करते हैं, तो यहाँ इसके आगे लग जाएगा आई आर, इरेगुलर। और एम ए एल ये भी नहीं लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा आई आर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसे बदलना है, जो सेंटेंस दिया है ये एक्टिव वॉइस में दिया है और इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस में बदलो, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता है। कई क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि वॉइस चेंज करो, अगर एक्टिव है तो पैसिव में बदलो, और अगर पैसिव है तो एक्टिव में बदलो। तो इसको कैसे पहचानते हैं, जितने भी टेंसेज होते हैं हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि जो सेंटेंस दिया गया है क्वेश्चन में वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो जितने भी टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, जितने भी, वो सारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और पैसिव वॉइस को पहचानने का क्या तरीका होता है, पैसिव वॉइस की मेन पहचान होती है कि उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और साथ में बाय आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बाय। इसके अलावा भी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन जनरली इससे ही पता चल जाता है कि पैसिव वॉइस का ये है। और अगर जनरली जो टेंस के रूल चल रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है द चीफ गेस्ट कट द रिबन टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। एम्पोरियम मतलब होता है जहाँ पर सामान जैसे न्यू, एम्पोरियम मतलब हो जाएगा बिक्री भंडार एक तरह से बोले तो। अब यहाँ पर हमें पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। द चीफ गेस्ट कट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है कट। तो कट की तीनों फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तो हमें तीनों में देखना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म है, क्योंकि कट की तीनों सेम होती हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये कट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में लगती है, प्रेजेंट में लगती है, और प्रेजेंट में किस में, सिंपल प्रेजेंट में लगती है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस या ईएस आता है। तो यहाँ पर देखें दी चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ एस या एस आना चाहिए। अगर प्लूरल होता तो नहीं आता, लेकिन ये सिंगुलर है तो एस या एस आना चाहिए था, और यहाँ पर नहीं है, केवल कट ही लिखा हुआ है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब हम मानते हैं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, जितने भी टोटल 12 टेंसेज होते हैं उनमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 केवल सिंपल पास्ट में ही आती है। अब इसको हम साइड रख लेते हैं कि सेकंड फॉर्म हो सकती है। अब थर्ड देखते हैं कि अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, और कट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ये कट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म केवल सिंपल पास्ट में ही आती है। तो ये टेंस हो जाएगा, सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है, ये सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है वो। तो यहाँ पर वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट क्या था, रिबन, तो रिबन पहले आएगा, रिबन 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 दी रिबन, सब में सेम है। आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, दी रिबन एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, तो इसके बाद वॉज आना चाहिए, यहाँ पर वॉज है, वॉज और वॉज। लास्ट ऑप्शन में हैड लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज के बाद यहाँ पर कट लिखा हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में कट, ये हो सकता है आंसर। सेकंड में देखें वॉज के बाद बीइंग लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये तो पैसिव वॉइस में लगाते हैं, पैसिव वॉइस में लगाते हैं लेकिन ये सिंपल पास्ट में नहीं लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखें वॉज कटिंग, तो कटिंग भी नहीं है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो बचा केवल ये फर्स्ट वाला, द रिबन वॉज कट बाय द गेस्ट, बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट एक सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बदल गया, और उसके बाद बाकी बचा हुआ पार्ट ये, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब फिल करनी है, व्हेन इट डैश पब्लिक यूजेज
Public buses can be twice as dangerous because most of them dash proper windscreen wiping system. विंडस्क्रीन वाइपिंग सिस्टम क्या होता है? जो गाड़ियां रहती हैं उनमें पानी को वाइप करने के लिए इस तरह से लगा रहता है, उसको कहते हैं वाइपिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम ऑप्शन फिल करते हैं। पहला ऑप्शन इज रेनिंग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इट, तो इट क्या है? इट सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगेगी। तो इट के साथ इज रेनिंग अगर हम लगाएं तो इज रेनिंग लग सकता है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। इसके बाद आगे सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है रेन्स, तो रेन्स आ सकता है क्योंकि इट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ रेन्स आ जाता है, मतलब रेन में एस लगा हुआ है, तो ये हो सकता है। अब थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है रेन, तो रेन नहीं आएगा, इट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में ऐसा यस आता ही है, तो ये नहीं होगा, केवल रेन लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन रेनिंग, रेनिंग लिखा हुआ है, रेनिंग के साथ हमेशा इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आता है रेनिंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, कुछ तो आएगा पहले, इज आर एम वॉज कुछ भी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इट के बाद, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो सकते हैं? फर्स्ट या सेकंड में से हम देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले ब्लैंक्स में देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, देम मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पहले ऑप्शन में देखिए डज नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता है डज, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड में डू नॉट हैव, डोंट हैव लिखा हुआ है, तो डू नॉट लग जाता है प्लूरल के साथ, ये प्लूरल के साथ लगता है डू नॉट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले में लगेगा रेन्स और सेकंड वाले में जाएगा डोंट हैव। तो व्हेन इट रेन्स पब्लिक बसेज कैन बी ट्वाइस एज डेंजरस, जब बारिश होती है तो पब्लिक बसेज खतरनाक हो जाती हैं ट्वाइस, मतलब ट्वाइस डेंजरस होती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम अधिकतर उनमें से उन बसेज में प्रॉपर विंड स्क्रीन वाइपिंग सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट है 18th, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द सेंटेंस। वर्ब की फॉर्म सेलेक्ट करनी है। दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, जब जब मैं उन्हें देखने गया, व्हेन आई वेंट टू सी देम, जब मैं उन्हें देखने गया, तो दे क्या कर रहे थे? चेस खेल रहे थे, तो हमें इसमें लगाना है प्लेइंग। देखो यहाँ पर ये पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट वाली वर्ब ही लगेगी, सिंपल है, तो ये प्लेइंग नहीं लगेगा। इज प्रेजेंट में लगते हैं और ये प्लेइंग भी प्रेजेंट में लगता है, तो ये नहीं लगेगा। वर प्लेइंग और वॉज प्लेइंग में से लग जाएगा, तो दे प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो प्लूरल वाली ये हो जाएगी वर, दे वर प्लेइंग, तो इसमें आ जाएगा दे वर प्लेइंग। जब मैं उन्हें देखने गया तो वे चेस खेल रहे थे। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। पंचुएशन साइन लगाने हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है वेल वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क फॉर द डे। देखो यहाँ पे वेल लिखा हुआ है, वेल को हिंदी में बोले तो खैर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना खैर चलो ठीक है, इस तरह से। तो जब भी वेल यूज किया जाता है तो वेल के बाद हमेशा कॉमा आता है, वेल के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो वेल के बाद कॉमा आना चाहिए। यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में वेल के बाद कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद वेल वी हैव फिनिश्ड, फिर ये सेमीकोलन आ गया। इस सेमीकोलन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा सेंटेंस चल रहा है और बीच में ये स्टॉपेज क्यों लग गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेमीकोलन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन वेल फिर कॉमा, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क फॉर द डे, वी हैव हम पूरे दिन का काम है वो ख़त्म कर चुके हैं, तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, पूरा एक सेंटेंस लग गया, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। लास्ट देखें, वेल वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क फॉर द डे, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग गया है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, वेल वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क फॉर द डे। नेक्स्ट है चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल्स फिल करने हैं। डैश डॉग बार्क, बार्क मतलब होता है भौंकना, भौंकना, डैश होल नाइट एंड डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। यहाँ पे आर्टिकल देखना है। देखो पहले वाले में क्या लिखा है डॉग, तो डॉग को हम हिंदी से लिखते हैं तो किससे आएगा? ड से, तो ड क्या है? एक व्यंजन है, तो इसके पहले ए आएगा, तो ए हम देखें यहाँ पर द तो आएगा नहीं, और ए ये आ सकता है, ये आ सकता है, लास्ट में लिखा है एन, तो ये वाला भी गलत है, ये नहीं आएगा।
उसके बाद सेकंड वाले में देखें, लिखा हुआ है होल नाइट। कुत्ता मतलब द डॉग बाग्ड, मतलब कुत्ते ने भौंका, होल नाइट मतलब पूरी रात कुत्ते ने भौंका और मेरी नींद खराब की। तो होल नाइट पूरी नाइट की बात की जा रही है, तो इस होल नाइट के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। और इसके पहले अगर देखें कि इन दोनों में से एन लग सकता है क्या, तो एन भी नहीं लग सकता, क्योंकि होल अगर हिंदी में लिखेंगे तो हा आ रहा है। हा क्या होता है, व्यंजन होता है, तो इसके पहले अगर आएगा तो ए आ सकता है, लेकिन एन तो आएगा नहीं। एन अगर स्वर होता तो एन आता। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और द। फर्स्ट वाले में जाएगा ए और यहाँ पर द। अ डॉग बार्क्ड द होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप। तो ये थे 30 सितंबर के इंग्लिश के क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।